Hello students, good evening. Let us understand IC analysis through tree diagram. So here IC analysis means immediate constituent analysis is a method in structural linguistics for analyzing the hierarchical structure of sentence by breaking them down into their immediate constituents. So IC analysis is immediate constituent analysis, and this is a method in structural linguistic, right? So here we will talk about structure of the sentence, which is very important for analyzing the hierarchical structure of sentence. मतलब सेंटेंस में क्या हिरारकी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसको हम इस आईसी एनालिसिस में एनालाइज करते हैं बाय ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू देयर इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो हम उसको ब्रेक करते रहते हैं उसके इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में. विच आर द लार्जेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू. तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस जो है वो एक यूनिट है, कंप्लीट यूनिट. तो वो कितने पार्ट्स से मिलकर बनी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है. अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स एंड रिलेशनशिप विद वन अनदर. उन वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशन है, वी सी हियर, राइट. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द ultimate constituents, individual words और morpheme are reached. तो फाइनली हम कट एक सेंटेंस को कट लगाते जाते हैं और फाइनली जब हम वर्ड्स में पहुंच जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फीम, और वो लेवल इज़ फाइनल लेवल. वहाँ के बाद हम उसको डिवाइड नहीं करते. तो ये हमारा अल्टीमेट पर्पस होता है आईसी एनालिसिस का. आई एम रिपीटिंग, आईसी एनालिसिस मीन्स कि हम उसके इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब एक सेंटेंस के वर्ड्स क्या हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये चेक करने के लिए हम आईसी एनालिसिस करते हैं, है ना. ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. ट्री डायग्राम विजुअली रिप्रेजेंट द हायरार्किकल रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड थ्रू आईसी एनालिसिस. ट्री डायग्राम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम एक सेंटेंस को, फ्रेज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं. तो ये क्यों, क्योंकि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना भाई. इससे अगर हम रिटन में इतना सारा होगा तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि ट्री डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हायरार्किकल रिलेशनशिप को बताता है ना. अच्छा, फिर क्या होता है कि ईच नोड इज़ अ ट्री रिप्रेजेंट्स, इन द ट्री रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मतलब कि अगर सेंटेंस ऐसा है, अभी हम नीचे देखेंगे तो ये जो नोड है, ये नोड है. फिर ये यहाँ पर आ गया नाउन फ्रेज, है ना, और यहाँ पर आ गया वर्ब फ्रेज. ठीक है, तो ये भी नोड है. क्यों, क्योंकि अब ये फिर डिवाइड होगा. ये भी नोड है और ये फिर डिवाइड होगा. तो ये डिवाइड होगा, ये ऐसा है. तो ये सारे जो है, मैं ग्रीन कलर से बनाती हूँ, तो ये सारे नोड है ना. कैसे कि मान लो इसको नोड कहते हैं, ये नोड है, ये नोड है ना, ये नोड है, ऐसा. एनीवे, चलिए आगे देखते हैं. तो ये नोड रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ब्रांचेस शो हाउ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट कंबाइन टू फॉर्म लार्ज यूनिट्स. तो नोड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसकी जो ब्रांचेस हैं बीच में वो रिप्रेजेंट करती है कि कैसे कनेक्टेड है ये नोड्स, है ना. एग्जाम्पल दिया है उन्होंने. कंसीडर द सेंटेंस द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. अब ये सेंटेंस को कैसे एनालाइज करेंगे देखते हैं. द एंटायर सेंटेंस इज हाईएस्ट लेवल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. क्यों, द मैन, ओल्ड मैन, सॉरी, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. कैसे देखते हैं. इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एस, है ना. एस रिप्रेजेंट एस, द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, है ना. ये सबसे पहला याद रखो कि सेंटेंस हमेशा नाउन फ्रेज में और वर्ब फ्रेज में डिवाइडेड होता है ना.
तो ये नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज यहाँ हम देख रहे हैं, ये सेंटेंस है, ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज का क्या होगा, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनपी, एनपी इज नाउन फ्रेज। द नाउन फ्रेज द ओल्ड मैन इज डिवाइडेड इनटू डिटर्मिनर एंड अ नाउन फ्रेज दैट कंटेन्स एन एडजेक्टिव एंड नाउन। देखो ये है नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज, डिटर्मिनर क्या है, डिटर्मिनर है द एंड ओल्ड मैन। ओल्ड मैन में एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड, और नाउन क्या है, मैन। तो ये ओल्ड मैन हो गया, द ओल्ड मैन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आगे कि वीपी को देखते हैं। भाई ये तो सॉल्व हो गया, अब बचा वीपी। वीपी के लिए क्या करेंगे, द वीपी मतलब वर्बल फेज, तो वो फ्रेज में क्या होगा, वॉकड स्लोली लिखा था, इज डिवाइडेड इनटू अ वर्ब एंड एडवर्ब, है ना। अब वॉक, तो ये हमने देखा यहाँ पर, ये वर्बल वर्ब फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज में क्या हुआ कि वर्ब और एडवर्ब ऐसे डिवाइड हो जाता है ना। ठीक है, फिर आगे देखो, इमीडिएट कॉन्स्टेंट ऑफ एडवर्ब फ्रेज, द एडवर्ब फ्रेज स्लोली इज अ एडवर्ब, है ना। ये स्लोली हमें भी पता है कि ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब है। ठीक है, अब फाइनल ट्री डायग्राम तो इस तरह से बनेगा, कैसे, द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली, है ना, द ओल्ड मैन। तो हमने देखा सेंटेंस, फिर इट इज़ डिवाइडेड इनटू नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, है ना। अब नाउन फ्रेज में क्या है, डिटर्मिनर को हमने ड्रॉप कर दिया, है ना, तो द नीचे चला गया, ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन क्या है, ओल्ड मैन, ये ओल्ड इज एडजेक्टिव और मैन इज नाउन, ये ओल्ड मैन हो गया। अब वर्ब फ्रेज, तो वर्ब फ्रेज में हमने क्या देखा, वर्ब फ्रेज में हमने देखा कि वर्ब है, ठीक है, ये नाउन फ्रेज था, ठीक है। उसके बाद वर्ब फ्रेज, तो वर्ब फ्रेज में वर्ब और एडजेक्टिव, इसमें ठीक से नहीं बना है, मैं बना के बताती हूँ आपको। देखो ये ऐसा बनेगा, सेंटेंस, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, है ना। नाउन फ्रेज में क्या है, आर्टिकल या डिटर्मिनर द, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर से, ये है नाउन फ्रेज, है ना। तो नाउन फ्रेज किस में है, ये नाउन फ्रेज फिर से डिवाइड होगा इसमें, ये नाउन फ्रेज डिवाइड हुआ, तो ये एडजेक्टिव और यहाँ पे नाउन, तब ये पूरा नाउन फ्रेज जो है ये सॉल्व हुआ। अब आते हैं वर्ब फ्रेज में, तो वर्ब फ्रेज में वर्ब, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा वॉक्ड वर्ब है, और यहाँ पे आ जाएगा एडवर्ब स्लोली, ऐसा है ये, इस तरह से डिवाइड होगा। एक्सप्लेन किया उन्होंने कि नोड है, ईच पॉइंट वेयर ब्रांचेस मीट और ओरिजिनेट और दैट्स रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको नाउन फ्रेज कहते हैं, है ना। नाउन फ्रेज, फिर वर्ब फ्रेज, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, देन वर्ब फ्रेज, एडवर्ब और एडजेक्टिवल फ्रेज और एडवर्ब। ब्रांचेस, लाइन्स कनेक्टिंग नोड्स शो द relationship between the larger constituent and its immediate constituent. Leaves जो है, the lowest level nodes represent the ultimate constituent, typically individual words, तो उनको leaves कहते हैं। This diagram clearly illustrates the old man is a unit of noun phrase and that functions as the subject, and walk slowly is another unit verb phrase की and functions as the predicate, right, and how these units are further broken down, ये इसमें बताया है ना। इसके आगे भी मैं भी बनाती हूँ थोड़ी देर से, बट ये है दैट्स अ एग्जाम्पल ऑफ आईसी एनालिसिस थ्रू ट्री डायग्राम।